अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए एम राद। दोस्तों, 23 दिसंबर को एक बड़ा वाक़या होता है इंडियन नेवल एओआर यानी कि एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जिसे हम ओवरऑल इंडियन ओशन भी कह देते हैं। इंडियन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वजह से है क्योंकि जिस इलाके में ये वाक़या पेश आया है वो इंडियन नेवी की अमल पैराई में आता है। यहाँ हुआ कुछ यूँ है कि एक इजरायली लिंक्ड कार्गो शिप जा रहा था जिस पर कुछ तेल वगैरह या रॉ ऑयल वगैरह था, तो उस पर एक ड्रोन स्ट्राइक होती है। एक सुसाइड ड्रोन उस कार्गो शिप से टकराता है। अब बुनियादी तौर पर ये लाइबेरियन फ्लैग शिप है, लेकिन एक इजरायली कंपनी के साथ क्लोज कनेक्शन की वजह से ये हमले की जद में आई। यहाँ अहम चीज़ ये है कि जब ये वाक़या होता है तो उसके 3 से 4 घंटे तक तो इंडियन नेवल कोस्ट गार्ड वहाँ आती नहीं है। उसके बाद जाके इंडियन नेवल कोस्ट गार्ड इस शिप को अपनी तहवील में लेती है, यानी कि इसके इर्द-गिर्द इसको एस्कॉर्ट प्रोवाइड करती है और उसके बाद इसकी एक वीडियो भी मंज़र-ए-आम पर आती है। अब इस इंडियन पानियों में जो इतना बड़ा हमला हुआ है एक इजरायली लिंक्ड शिप पर, ये बहुत ज़्यादा ख़तरे की अलामत समझी जा रही है, क्योंकि इससे पहले रेड सी में तो हाउसीज़ के ख़िलाफ़ अमेरिका और उसके इत्तेहादी मौजूद ही थे, और हाउसीज़ ने बहुत सी इस तरह की जो शिप्स थीं उनको निशाना भी बनाया था। और इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, उससे आपको उस तमाम चीज़ों का बैकग्राउंड भी समझने को मिलेगा। अब जब रेड सी में तमाम टेंशन चल ही रही हैं, तो उसी दौरान हांगकांग, फ्रांस और नॉर्वे की जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उन्होंने इनकार कर दिया बिज़नेस करने से, जिससे ओबियसली अमेरिकन इकॉनमी पर इसका असर पड़ रहा है। इजरायली इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है, और ना सिर्फ इजरायली इकॉनमी बल्कि इजरायली मिलिट्री और नेवल लॉजिस्टिक्स को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। नेवल लॉजिस्टिक्स ये होती है कि नेवी को जो थोड़ा बहुत सामान चाहिए होता है अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को बरकरार रखने के लिए, वो भी नहीं मिल पा रहा। अब ये जो वाक़या पेश आया है इंडियन ओशन में यानी कि बहरे हिंद में, हुआ कुछ यूँ कि सऊदी अरेबिया के एक शहर से तेल लेकर ये पहुंच रही थी एक शिप इंडिया की तरफ। लाइबेरियन फ्लैग शिप थी, इजरायली कंपनी के साथ लिंक था, उसके साथ काम कर रही थी या उस कंपनी का हिस्सा थी। अब मुख्तलिफ इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स हैं। उसको इंडियन गुजरात से तकरीबन 200 नॉटिकल माइल दूर एक सुसाइड ड्रोन हिट करता है। अब जो सुसाइड ड्रोन होता है ये बुनियादी तौर पर वो ड्रोन्स होते हैं जिनमें बारूदी मवाद होता है, और ये अपने टारगेट को डायरेक्टली जाके हिट करते हैं और अपने साथ साथ अपने टारगेट को भी तबाह कर देते हैं। इसी वजह से इन्हें कामिकाजी ड्रोन या सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। अब 23 दिसंबर की दोपहर को जब ये वाकया पेश आता है तो बड़ा पैनिक फैल जाता है कि ये तमाम चीज़ें तो रेड सी में हो रही थी, अब इंडियन ओशन में हो रही हैं, जहां पाकिस्तान, ईरान और इंडिया, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि मलेशिया और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ ने भी ऐलान किया था कि वो इजरायली शिप्स को आज के बाद अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं गुजरने देंगी। एंड पाकिस्तान के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या पाकिस्तान की नेवल हदूद से तो ये गुजर ही नहीं सकती इजरायली शिप्स, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को एज अ रियासत नहीं मानता। सो एक जो इनके लिए एरिया होता है कि इंटरनेशनल पानियों से गुजरते हुए आगे इंडियन एरियाज़ में से निकलती हैं, और अब इंडियन नेवल डोमेन में आकर इन पर हमला हो गया है। अब सबसे बड़ा यह क्वेश्चन ये है कि ये हमला किया किसने है, लेकिन उससे पहले यहाँ आम चीज़ ये है कि ये हमला जो हुआ है ये इंडियन एओआर में हुआ है, इंडियन नेवी की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। यानी कि यहाँ इंडियन नेवी इस चीज़ को रोकने में नाकाम रही। इंडिया की जो नेवल शिप्स पर इतने पावरफुल रडार हैं जो वो बताते हैं कि बहुत पावरफुल हैं और बहुत ही ताकतवर इनके VLSARM जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, बर्क जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड पर उड़ते हुए एक कामिकाज़ी ड्रोन या एक सुसाइड ड्रोन को डिटेक्ट करने में नाकाम रहे। अगर डिटेक्ट ही नहीं कर सके तो उसे रोकना तो बहुत दूर की बात थी। इस वजह से अब इंडिया में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि क्या नेवी थोरोली प्रिपेयर्ड है किसी भी किस्म की हॉस्टाइल सिचुएशन के लिए, क्योंकि अभी एक ये वाक़या हुआ है जिससे बहुत से लूप होल्स भी निकल कर सामने आए हैं। एक तरफ हमें ये देखने को मिला है कि अगर इंडियन नेवल डोमेन में एक वाक़या होता है तो ज़ाहिर बात उसकी हिफाजत, उस शिप की हिफाजत करना इंडियन नेवी का काम था, जिसमें इंडियन नेवी एक हद तक फेलियर का शिकार नज़र आई। अब जब ये वाक़या हो गया उसके बाद इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवल कोस्ट गार्ड को और इंडियन नेवल शिप्स को डायरेक्ट किया जाता है इस कार्गो शिप की तरफ। और इस कार्गो शिप का नाम बता दूं, इसका नाम है MV चैम्प्लोटो। बहरहाल अब ये हमला किया किसने, इस पर मुख्तलिफ आरा हैं। इंडियन साइड पर कुछ हैंडल्स हैं, उन्होंने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया कि पाकिस्तान ने इस इजरायली लिंक शिप पर हमला किया है। और उसके अलावा एसोसिएट प्रेस ये क्लेम करता है कि एक अमेरिकन ऑफिशियल ने, एक अमेरिकन डिफेंस ऑफिशियल ने दोस्तों उन्हें बताया है कि ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे IRGC कहा जाता है, उसने हमला किया है इस इजरायली शिप पर इंडियन पानियों में। यानी कि ईरान जो एक छोटा मुल्क है इंडिया से बहुत ज़्यादा, वो इतना ताकतवर है कि उसने अपना ड्रोन भेजा
वो दुनिया की जो दूसरी या तीसरी बड़ी नेवी है, इंडियन नेवी, उसके तमाम सिस्टम्स को पेनिट्रेट करता हुआ गया और उसने एक इजरायली शिप को हिट कर दिया। ये ऐसा क्लेम है इजरायली मीडिया का और अमेरिकन साइड का। यहाँ मैं इस क्लेम को इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं बताऊंगा क्योंकि मीडिया इसे यही रिपोर्ट कर रहा है। मीडिया पर तो जो अमेरिका ने कह दिया वही सच होता है। इसे मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ इसराइल और अमेरिका डायरेक्ट पार्टी हैं, मुखालफ पार्टी हैं, इसलिए वो कोशिश करेंगे कि इल्ज़ाम ईरान पर थोप दिया जाए और उसके मुकाबले में एक प्रेशर बिल्ड किया जाए कि देखें हाउसेज और ईरानियंस जो मिलकर ना हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं। यहाँ चूंकि इसराइल और अमेरिका एक डायरेक्ट पार्टी हैं, इस वजह से उनके क्लेम को एज अ क्लेम लिया जाएगा, ना कि एक बाकायदा सबूत के तौर पर। यहाँ कुछ इंडियन साइड पाकिस्तान पर भी इसका इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ईरान पर तो बहुत सख्त चूँकि निगरानी की जाती है इंटरनेशनल एजेंसीज़ की तरफ से एंड ईरान को अंडर द वॉच रखा जाता है, तो इस दौरान पाकिस्तान ने ये सुसाइड ड्रोन का हमला किया है। चलें, पाकिस्तान ने किया है तो क्या इंडियन नेवी जो दुनिया की तीसरी बड़ी या चौथी बड़ी नेवी है वो नाकाम रही कि एक सुसाइड ड्रोन जो बड़े आराम से आता है 200 नॉटिकल माइल दूर इंडियन गुजरात से और वो आके शिप को हिट कर देता है और उसके 3 से 4 घंटे तक इंडियन नेवल कोस्ट गार्ड वहाँ होती नहीं है, उसके बाद जाके वो आती हैं। तो ये इंडियन नेवी के अपने लूप होल्स की तरफ तवज्जो दिलाने वाली बात है जो इंडियन दोस्त कर रहे हैं। सो ये हमला किसने किया है इसका अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अभी तक कंफर्म रिपोर्ट्स कुछ भी नहीं है। इजरायली मीडिया और अमेरिकन साइड ये या अमेरिकन या वेस्टर्न साइड ये क्लेम कर रही है जी कि ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन ने हिट किया है इस इजरायली शिप को। ये भी कंफर्म नहीं है। मैं इस वजह से इस चीज़ को रूल आउट कर रहा हूँ या इस वजह से इस चीज़ को एज अ प्रूफ नहीं बयान कर रहा क्योंकि यहाँ वेस्टर्न साइड और इसराइल खुद एक पार्टी हैं। तो जब एक मुखालफ पार्टी ही एक दावा करने लग जाए और आप उस दावे को सच्चा मानना शुरू हो जाए, फिर जर्नलिज्म की ट्रू स्पिरिट उसमें से निकल जाती है। क्योंकि यहाँ डायरेक्टली अमेरिका और इसराइल ईरान पर थोपना चाह रहे हैं, इस वजह से इसे एज अ क्लेम हम ट्रीट करेंगे, ना कि एज अ प्रूफ। तो इंडियन साइड ने इस पर ब्लेम सारा पाकिस्तान पर डालना शुरू किया है, उनके कुछ हैंडल्स वगैरह ने। सो यहाँ जो हम मिला जुला के बातें कह सकते हैं कि इजरायली शिप्स के लिए या कोई भी कंटेनर शिप जो इसराइल के साथ लिंक है उसे इस वक्त दुनिया में कहीं भी छुपने को जगह नहीं मिल रही। रेड सी की बात करें, वहाँ तो हाउसीज़ ने काम उठा के रखा हुआ है। उसके लिए अमेरिका चाहता था कि मुस्लिम कंट्रीज़ उसके साथ मिल जाएं हाउसीज़ के ख़िलाफ़, लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं मिली। और अब तो इवन फ्रांस, नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ भी निकल चुकी हैं इस एंटी हाउसी अलायंस से, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके बारे में चाइना ने एक वाज़ेह पॉलिसी ली है, जो कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया को लेकर काफ़ी अहम है। उस पर आप चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बना देता हूँ 1-2 दिनों तक। लेकिन यहाँ जो आम चीज़ है कि इंडियन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बड़ा अटैक हो जाना, ये उस इंडियन नेवल डॉक्ट्राइन के भी खिलाफ समझा जा सकता है कि इंडिया का जो वो एक नेवल लेयर है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतने लेयर्स पर है और वो कोई चीज़ पेनिट्रेट नहीं उसमें से कर सकती, हम तो मिसाइल को भी रोक लेंगे, वो एक सुसाइड ड्रोन को भी नहीं रोक पाए। ये चीज़ अब प्रूफ हो चुकी है, इसका तो अब सबूत मौजूद है कि इतना डीप जाके 200 नॉटिकल माइल डीप जाके इंडियन पानियों में स्ट्राइक हो गई और कुछ पता नहीं चला। और 2-3 घंटे तक तो इंडियन नेवल कोस्ट गार्ड भी वहाँ नहीं पहुँचे, बल्कि 2-3 घंटों से ज़्यादा ही वक्त हो गया था। उसके बाद जाके जब दोपहर या सुबह के वक्त जब ये वाक़या हुआ तो शाम को जाके इसकी वीडियो आई इस पूरे के पूरे टैंकर की, एक जिस पर ये हमला हुआ था। सो ये था पूरे का पूरा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।